आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में नई तबादला नीति सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। प्रदेश सरकार ने परिवार आईडी बनाने के लिए जारी किया ऑनलाइन पोर्टल। राशन कार्ड धारक परिवारों का राशन कार्ड ही होगा परिवार आईडी। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में जनता दर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को शिकायतों के तत्काल निस्तारण का दिया निर्देश। और मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर भाजपा चला रही है जनसंपर्क अभियान। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने लखनऊ में की प्रेस वार्ता। कहा, मोदी सरकार के 9 साल रहे बेमिसाल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में नई तबादला नीति 2023-24 सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस वार्ता में बताया कि नई तबादला नीति के तहत समूह क और ख के उन अधिकारियों के तबादले किए जाएंगे जिन्होंने जिले में 3 वर्ष या मंडल में 7 वर्ष पूरे कर लिए हैं। तबादलों की प्रक्रिया 30 जून तक पूरी की जाएगी। समूह क और ख के कार्मिकों के तबादले विभागीय मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद ही हो सकेंगे। श्री खन्ना ने कहा कि स्थानांतरण सत्र में कोई भी तबादला बिना विभागीय मंत्री के मंजूरी के नहीं होगा। आकांक्षी जिलों में प्राथमिकता के आधार पर अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। इन जिलों में कोई भी पद खाली नहीं रखा जाएगा। कैबिनेट ने प्रदेश में 6 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना संबंधी प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी है। श्री खन्ना ने बताया कि निजी क्षेत्र के अंतर्गत मेजर SD सिंह विश्वविद्यालय फतेहगढ़ फर्रुखाबाद, अग्रवन हेरिटेज यूनिवर्सिटी आगरा, SDGI ग्लोबल विश्वविद्यालय गाजियाबाद, विद्या विश्वविद्यालय मेरठ, महावीर यूनिवर्सिटी मेरठ की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा प्रदेश के 23 बस स्टेशनों को PPP मॉडल पर हाईटेक करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है। प्रदेश में सड़क के दोनों तरफ यूटिलिटी सर्विस के लिए डक्ट के निर्माण के प्रस्ताव को भी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किए जाने पर उन्हें बधाई दी है। श्री योगी ने कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान सूरीनाम की जनता और सरकार के भारत के प्रति विशेष प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के बीच सदियों से स्थापित भाईचारे के संबंध को और समृद्ध करने में मदद मिलेगी। प्रदेश में हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार से जोड़ने की योजना पर काम कर रही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने परिवार आईडी एक परिवार एक पहचान बनवाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल familyid.up.gov.in जारी कर दिया है। ऐसे सभी परिवार जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र नहीं हैं, यानी जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, वो 12 अंकों की विशिष्ट परिवार आईडी बनवा सकेंगे, जबकि राशन कार्ड धारक परिवारों की राशन कार्ड आईडी ही उनकी परिवार आईडी मानी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुसार एक परिवार एक पहचान योजना के तहत प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट पहचान जारी की जा रही है। इससे राज्य की परिवार इकाइयों का एक लाइव व्यापक डेटाबेस स्थापित होगा। ये डेटाबेस लाभार्थी परक योजनाओं के बेहतर प्रबंधन, समयबद्ध लक्ष्यीकरण, पारदर्शी संचालन और योजना का 100% लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने और जन सामान्य के लिए सरकारी सुविधाओं के सरलीकरण करने में सहायक होगा। परिवार आईडी के माध्यम से प्राप्त डेटाबेस के आधार पर रोजगार से वंचित परिवारों को चिन्हित कर उन्हें रोजगार के समुचित अवसर प्राथमिकता पर उपलब्ध कराए जा सकेंगे।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने 2 दिवसीय रायबरेली दौरे के दूसरे दिन कल सलोन विधानसभा के टेकारी, डीह, रामबाग सहित अन्य गांवों का दौरा किया और चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। श्रीमती ईरानी ने जन समस्याओं में पानी, पेंशन, आवास आदि की समस्याओं को तत्काल निस्तारित करने का अधिकारियों को निर्देश दिया। वहीं दबंगों द्वारा किसी गरीब की जमीन पर कब्जा करने की शिकायत मिलने पर तत्काल क्षेत्राधिकारी सलोन अमित सिंह को निर्देशित करते हुए तत्काल पुलिस भेजकर कब्जा हटाने का निर्देश दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में लगातार तीसरे दिन जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को समस्याओं का तत्काल निस्तारण कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों को अब तक आवास उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, उन्हें तत्काल आवास दिए जाएं। श्री योगी ने कहा कि गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए सभी जरूरतमंद लोगों को पर्याप्त आर्थिक सहायता दी जाएगी। श्री योगी ने कहा कि जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जनता दर्शन में 500 से अधिक लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में देश में महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। एक ट्वीट संदेश में श्री योगी ने कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में शौचालयों का निर्माण कराया, लोगों के घरों तक नल से जल पहुंचाया, रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए। इसके अलावा बेटियों को सशस्त्र बलों में अवसर दिए गए। श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में गांव से शहर तक महिलाएं सशक्त और समर्थ हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर भाजपा देश भर में इस माह जनसंपर्क अभियान चला रही है। इसी क्रम में कल लखनऊ में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल रहे। सबको आवास, शुद्ध पेयजल और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार काम कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना समेत अन्य लोग मौजूद रहे। बलरामपुर में जनपद के प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल, श्रावस्ती जिले के प्रभारी मंत्री राकेश कुमार राठौड़ और पार्टी के महिला मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा गुप्ता ने प्रेस वार्ता की। श्री नितिन अग्रवाल ने कहा, पिछले 9 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था काफी सुदृढ़ हुई है। उन्होंने कहा कि आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। श्री अग्रवाल ने कहा कि सरकार की गरीब कल्याण की योजनाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंची हैं। भाजपा की ओर से श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र में व्यापारी सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। मथुरा में जिले के प्रभारी मंत्री संदीप सिंह ने प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। इस अवसर पर स्थानीय सांसद हेमा मालिनी, प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह और भाजपा के अन्य नेता उपस्थित रहे। मेरठ में भाजपा नेता और पूर्व डीजीपी बृजलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज दंगा मुक्त हुआ है और राजनीति से अपराधियों और माफिया को बाहर किया गया है। भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बेंगलुरु से सांसद तेजस्वी सूर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। मिर्जापुर के जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने फर्जी दस्तावेज बनाकर गरीबों की जमीन हड़पने वाले भू माफिया और इसमें संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। विभिन्न थानों में 2 तहसीलदार, 1 नायब तहसीलदार, 2 लेखपाल, 1 पेशकार के अलावा भू माफिया समेत कुल 14 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उनकी ओर से गठित टीम की जांच रिपोर्ट आने के बाद ये कार्रवाई की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में नई तबादला नीति सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। प्रदेश सरकार ने परिवार आईडी बनाने के लिए जारी किया ऑनलाइन पोर्टल। राशन कार्ड धारक परिवारों का राशन कार्ड ही होगा परिवार आईडी। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में जनता दर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को शिकायतों के तत्काल निस्तारण का दिया निर्देश। और मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर भाजपा चला रही है जनसंपर्क अभियान। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने लखनऊ में की प्रेस वार्ता। कहा, मोदी सरकार के 9 साल रहे बेमिसाल। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।